हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जीएसटी कंप्लायंस को टैली में फॉलो करते हुए जीएसटी को डिफाइन करना और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को किस तरह से टैली में रिकॉर्ड करना है, आइए सीखते हैं। तो इसे हम एक बिजनेस सिनेरियो की मदद से समझते हैं। यहाँ हमने एक स्टार ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट की है, जो कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली में मेंटेन करता है। दोस्तों, स्टार ट्रेडर अपनी गुड्स इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों में सप्लाई करता है। तो टैली में किस तरह से हम इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और कहाँ पर हमें जीएसटी डिटेल्स को डिफाइन करना है, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए स्टार ट्रेडर ने कनिका ट्रेडर से वॉशिंग मशीन के 100 क्वांटिटी में स्टॉक परचेज किया है एट द रेट ऑफ 10,000। तो हमने यहाँ कुछ लेजर्स पहले ही ऑलरेडी क्रिएट कर लिए थे, जैसे कि कनिका ट्रेडर। तो कनिका ट्रेडर भी दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है और हमारी कंपनी भी दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है, यानी कि हम लोकल इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो जब भी आप लोकल परचेज यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो उस पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो आइए देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने ऑलरेडी आइटम यहाँ क्रिएट कर लिया है, जिसकी जीएसटी डिटेल हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है, जिस पर कि 18% जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ आपको एक और बात याद रखनी है, हमारी लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। तो इसीलिए हम इसे इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई कह रहे हैं, जिस पर हम सेंट्रल और स्टेट टैक्स को एप्लीकेबल करेंगे। तो आइए देखें किस प्रकार से हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाउचर सेलेक्ट करना है और यहाँ हम परचेज कर रहे हैं, तो F9 की का यूज करते हुए आपको परचेज वाउचर ओपन करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ ये इनवॉइस मोड का यूज करना है, क्योंकि हमने आइटम परचेज किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ओपन है। तो हमें मोड चेंज करना होगा। मोड चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज मोड करेंगे या कंट्रोल H की प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको आइटम इनवॉइस मोड सेलेक्ट करना है। तो आप ये देख सकते हैं अब हमारा आइटम मोड ओपन हो गया है, जिस पर हम अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको सबसे पहले यहाँ डेट बतानी है, वाउचर डेट क्या है आपकी, जिस दिन आप इस वाउचर को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारी 1 अप्रैल को हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, तो वाउचर डेट आप यहाँ देख रहे हैं 1 अप्रैल है। इसके बाद आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना है, तो मैं यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर दे रही हूँ। इसके बाद पार्टी नेम आपको सेलेक्ट करनी है, तो पार्टी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से आप देख सकते हैं कनिका ट्रेडर, जो कि हमारी पार्टी है। इसके बाद एंटर करते हुए आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो नेम ऑफ आइटम है हमारा वॉशिंग मशीन। इसके बाद आप क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, 100 पीस हमने परचेज किए हैं और रेट आपको डिफाइन करना है, रेट है 10,000 ईच। तो टोटल जो परचेज हुई है हमारी वो हुई है 10 लाख में। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब पार्टी ने कितना जीएसटी हमसे इस पर एप्लीकेबल किया था, कितना अमाउंट हमने जीएसटी पे किया है, तो इसके लिए आपको यहाँ लेजर सेलेक्ट करना होगा, सेंट्रल टैक्स यानी कि सीजीएसटी। तो आप देख सकते हैं सीजीएसटी जो हमारा अमाउंट आया है वो आया है 90,000। इसके बाद आपको यहाँ से एसजीएसटी यानी कि दूसरा सेंट्रल स्टेट टैक्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये भी हमारा आ रहा है 90,000। तो ऐसा क्यों हुआ है, अब देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी रेट था, जिसे हमने इंटीग्रेटेड टैक्स में डिफाइन किया था। तो एंटर करते ही हमारा टैक्स जो है 9% सेंट्रल टैक्स में और 9% स्टेट टैक्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 99% के अकॉर्डिंग 10 लाख पर जो टैक्स हमारा कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 90,000। तो अगर आपको यहाँ से डिटेल देखनी है, टैक्स एनालिसिस करना है, तो आप मोर डिटेल्स का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस सेलेक्ट करना है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आप डिटेल में यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आप ये देखिए
परचेज टैक्सेबल यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू है जिस पर हमारा टैक्स लगा है वो कितना है 10 लाख, और इस पर जो टैक्स एप्लीकेबल था वो था 18%। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स है इसमें 9% और स्टेट टैक्स है 9%। तो टोटल इसे हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारा जो इनवॉइस जनरेट होगा, जो हमारा परचेज होगी, वो होगी 1,80,000 की। तो इसे हम एंटर करेंगे और एंटर करते हुए अपने इनवॉइस को सेव करेंगे। तो यहाँ मैं वाउचर सेव कर रही हूँ। सेव करने के लिए आपको यहाँ से एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करना है। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब अगर इसका इफेक्ट आपको रिपोर्ट्स पर चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। पहले हम स्टॉक समरी चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा स्टॉक है वॉशिंग मशीन का, 100 क्वांटिटी में परचेज है और यहाँ वैल्यू आपको शो कर रहा है 10 लाख। इसके बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट्स चेक करनी है। तो यहाँ से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट्स को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है GSTR 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं GSTR 2 के अंडर आप यहाँ देखेंगे B2B। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।